गुस्सा नहीं, यमराज की मुस्कुराहट से डरना चाहिए। भागो, जितना दूर हो सके। मौत पीछे छूट जाएगी। किस्मत का लिखा 7 समंदर पार भी पहुंच जाता। अगर मौत आप पर हंस दे तो क्या आप बच सकते हैं? हम सब भाग रहे हैं ना। कोई गरीबी से भाग रहा है, कोई अपनी पुरानी यादों से, और कोई अपने किए हुए पापों से। लेकिन अगर वो दौड़ आपको उसी जगह ले जाकर खड़ा कर दे जहां से आप भागना चाहते थे, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी एक जंगल की है, लेकिन ये जंगल बाहर नहीं, हमारे अंदर है, जहां हम रोज एक डर के साथ जीते हैं। जंगल का नाम था निष्कुंभ वन। एक ऐसा जंगल जहां खामोशी भी शोर करती थी, और उसी जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर रहता था हमारा किरदार, चिरंजीव। कहने को वो एक तोता था, पर असल में वो आप थे, वो मैं था। चिरंजीव की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन तजुर्बा उसे बूढ़ा बना चुका था। उसे लगता था कि वो चालाक है। उसे लगता था कि अगर कोई मुसीबत आएगी तो उसके पास जुगाड़ है, उसके पास कनेक्शंस हैं। चिरंजीव कोई आम पक्षी नहीं था जो दाना चुगे और सो जाए। वो एक ओवर थिंकर था। उसे कल की चिंता आज ही खाई जाती थी। अगर बारिश हुई तो घोंसला बचेगा, अगर खाना नहीं मिला तो, अगर शिकारी आ गया तो। वो जीता कम था और बचने की तैयारी ज्यादा करता था। उस दिन जंगल कुछ अलग ही शांत था। हवा चल रही थी, लेकिन पत्ते हिल नहीं रहे थे, मानो कुदरत ने सांस रोक रखी हो। चिरंजीव अपनी डाल पर बैठा अपनी चोंच साफ कर रहा था कि तभी उसे एक एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई ऐसा जिसकी नजरों से आप छुप नहीं सकते। उसने नीचे देखा, पेड़ की जड़ों के पास वहां एक साया खड़ा था। वो कोई शिकारी नहीं था, कोई जानवर नहीं था, वो थे यमराज। अब यहां रुकिए। हम सोचते हैं यमराज डरावने होते होंगे, बड़े सींग, लाल आंखें। नहीं नहीं दोस्तों, यमराज शांत थे, किसी गहरे समुद्र की तरह शांत। उन्होंने ऊपर देखा, उनकी नजर सीधे चिरंजीव की आंखों से मिली। चिरंजीव का दिल हलक में आ गया। उसने सोचा, आज तो गया। लेकिन यमराज ने अपना पाश नहीं फेंका। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने बस एक मुस्कुरा दिया। वो हंसी मजाक वाली नहीं थी, वो हंसी डराने वाली भी नहीं थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई बहुत पुराना राज जानता हो, जैसे कोई कह रहा हो, बेचारा, इसे पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। एक पल के लिए यमराज हंसे और फिर धुएं की तरह ओझल हो गए। अब चिरंजीव की हालत देखिए। अगर यमराज गुस्से में होते तो शायद माफी मांग लेता, अगर वो हमला करते तो वो उड़ जाता, लेकिन उस मुस्कुराहट ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो हंसे क्यों? क्या मेरा नंबर आ गया? क्या मैं मरने वाला हूं, या मेरा मजाक उड़ा रहे थे? उस रात चिरंजीव सो नहीं पाया। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वही मुस्कुराहट दिखाई देती। जंगल का हर पत्ता उसे यमदूत लग रहा था। उसे लगा कि यह जंगल अब सुरक्षित नहीं है। उसे लगा कि उसकी मौत इसी जंगल में लिखी है, तभी यमराज यहां आए थे। और इंसान, माफ कीजिएगा, हमारा तोता यही सबसे बड़ी गलती करता है। हम सोचते हैं कि जगह बदलने से किस्मत बदल जाएगी। सुबह की पहली किरण फूटते ही चिरंजीव ने फैसला किया, मैं यहां नहीं रुकूंगा। मैं इतनी दूर चला जाऊंगा जहां यमराज की नजर भी ना पहुंचे। लेकिन इतनी दूर ले जाएगा कौन? उसे याद आया अपना सबसे ताकतवर दोस्त, जिसका नाम सुनते ही सांप भी बिलों में छुप जाते हैं। तीनों लोकों में जिसकी पहुंच है, गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन। चिरंजीव उड़ा, पागलों की तरह उड़ा। हाफता हुआ गरुड़ देव के पास पहुंचा। गरुड़ पहाड़ की चोटी पर बैठे थे। उनकी परछाई ही इतनी बड़ी थी कि पूरा शहर ढक जाए। भाई, गरुड़ भाई, चिरंजीव की आवाज कांप रही थी, मेरी मदद करो। गरुड़ ने अपनी विशाल आंखें खोली। क्या हुआ नन्हे दोस्त, सुबह सुबह इतना शोर क्यों? चिरंजीव की आंखों में आंसू थे। यमराज मुझ पर हंसे हैं। मैंने उन्हें देखा, वो मुझे लेने आए थे। मुझे बचा लो भाई, मुझे अभी नहीं मरना, मेरे बहुत सपने अधूरे हैं। गरुड़ ने तोते की हालत देखी। एक शक्तिशाली राजा भी मौत के डर से भिखारी बन जाता है। गरुड़ को दया आ गई और थोड़ी, मैं कहूंगा, अहंकार की भी बू आई। गरुड़ ने सोचा, मैं गरुड़ हूं, मेरी गति से तेज हवा भी नहीं चलती। अगर मैं चाहूं तो मौत को भी चकमा दे सकता हूं। गरुड़ मुस्कुराए, बोले, बस इतनी सी बात। यमराज अगर यहां आए थे
तो इसका मतलब तुम्हारी मौत इस जंगल में लिखी थी। लेकिन अगर तुम यहां हो ही नहीं तो मौत आएगी कैसे? बैठो मेरी पीठ पर। चिरंजीव गरुड़ की पीठ पर बैठ गया और फिर गरुड़ ने उड़ान भरी। वो रफ्तार की पहाड़ पीछे छूट गए। नदियां धागे जैसी दिखने लगी। बादलों को चीरते हुए गरुड़ ऊपर और ऊपर जाते गए। चिरंजीव ने नीचे देखा। उसका जंगल, उसका डर, यमराज की वो जगह, सब बहुत पीछे छूट गया था। उसे लगा उसने बाजी जीत ली। उसने हवा में चिल्लाकर कहा, देखा मौत, मैं भाग आया, अब ढूंढ मुझे। गरुड़ उसे 7 समुद्र पार ले गए, एक ऐसी जगह जो दुनिया के नक्शे पर भी धुंधली थी। एक सुनसान द्वीप। वहां एक घनी गुफा थी, अंधेरी, ठंडी, लेकिन चिरंजीव को वो स्वर्ग लगी, क्योंकि वो उसके पुराने जंगल से हजारों मील दूर थी। गरुड़ ने उसे गुफा के पास उतारा। यहाँ तुम सुरक्षित हो दोस्त, गरुड़ ने कहा। यहाँ यमराज तो क्या, उनकी परछाई भी नहीं आ सकती। कुछ दिन यहीं रुको, जब मामला शांत हो जाए तो वापस आ जाना। चिरंजीव की जान में जान आई। उसने गरुड़ का धन्यवाद किया। भाई, तुमने आज साबित कर दिया कि अगर रसूख और ताकत साथ हो तो इंसान मौत को भी हरा सकता है। गरुड़ मुस्कुराए और वापस आकाश में उड़ गए। उन्हें वापस कैलाश लौटना था। जरा सोचिए, हम भी तो यही करते हैं ना। जब मुसीबत आती है तो हम भगवान के पास नहीं, अपने पावरफुल दोस्तों के पास भागते हैं। हम सोचते हैं पैसा, डॉक्टर या जुगाड़ हमें बचा लेगा। लेकिन एक शेर अर्ज है, उसने सोचा कि फासलों से वो तकदीर बदल देगा, भागकर दूर हाथों की लकीर बदल देगा। नादान था वो जो मौत से बचने के लिए भागा। उसे क्या खबर, वो अपनी ही मौत की तरफ भागा। गरुड़ वापस लौट रहे थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा था। मैंने आज एक जान बचाई, यमराज को भी मात दे दी। उड़ते उड़ते गरुड़ की नजर फिर उसी बरगद के पेड़ पर पड़ी। उन्हें यमराज अभी भी वहीं खड़े दिखे, शांत, स्थिर। गरुड़ को लगा कि जाकर यमराज को बता देना चाहिए कि वो हार चुके हैं। थोड़ा चिढ़ाने का मजा ही कुछ और है। गरुड़ नीचे उतरे, यमराज के सामने खड़े होकर बोले, प्रणाम यमराज जी। यमराज ने देखा, अरे गरुड़, तुम यहां? गरुड़ ने तंज कसते हुए कहा, मैंने देखा आप सुबह उस तोते को देखकर हंस रहे थे, वो डर गया था बेचारा। यमराज बोले, हाँ वो तोता। गरुड़ ने हंसते हुए कहा, अब आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, वो आपकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। यमराज के चेहरे पर फिर वही हल्की मुस्कुराहट आई। बोले, मैं उसे ढूंढ नहीं रहा था गरुड़, मैं तो बस हैरान था। गरुड़ का माथा ठनका। हैरान क्यों? यमराज ने गहरी सांस ली और जो कहा उसने गरुड़ के पैरों तले जमीन खींच ली। यमराज बोले, आज सुबह जब मैंने उसकी आयु देखी तो लिखा था कि उसकी मौत आज ही होनी है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी मौत इस जंगल में नहीं लिखी थी। गरुड़ का गला सूखने लगा। तो कहां लिखी थी? यमराज ने आसमान की तरफ देखा, ठीक उसी दिशा में जहां से गरुड़ अभी आए थे। लिखा था कि उसकी मौत 7 समंदर पार एक सुनसान द्वीप की अंधेरी गुफा में होगी। मैं यही सोचकर हंसा कि वो छोटा सा पक्षी जिसके पंख इतने कमजोर हैं, वो शाम होने से पहले इतनी दूर 7 समंदर पार उस गुफा तक कैसे पहुंचेगा? ये तो नामुमकिन था। यमराज ने गरुड़ की आंखों में देखा, पर अब तुम्हें यहां देखकर मुझे समझ आ गया। नियति ने अपनी सवारी चुन ली थी। वो सवारी तुम थे गरुड़। गरुड़ सुन पड़ गए। उनके शरीर से ताकत निचोड़ ली गई। क्या कहा आपने? गुफा? उसी पल हजारों मील दूर उस अंधेरी गुफा में चिरंजीव बहुत खुश था। वो निडर होकर टहल रहा था। हाँ, बच गया, मैं बच गया। तभी अंधेरे में 2 पीली आंखें चमकी। गुफा खाली नहीं थी। वहां पहले से एक भूखी जंगली बिल्ली बैठी थी, जो न जाने कब से किसी शिकार का इंतजार कर रही थी। उसे भी यकीन नहीं हुआ कि खाना खुद चलकर उसके घर आया है। चिरंजीव ने पीछे मुड़कर देखा। उसने बिल्ली को देखा और उस आखिरी पल में उसे यमराज की मुस्कुराहट का मतलब समझ आया। उसने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो समझ गया था, जिसे वो बचाने वाला समझ रहा था, वही उसे मौत के मुंह में छोड़ आया था। वापस जंगल में गरुड़ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसे मारा? मैं तो उसे बचाना चाहता था। यमराज ने गरुड़ के कंधे पर हाथ रखा। तुमने उसे नहीं मारा गरुड़, और ना ही तुमने उसे बचाया। तुम बस एक जरिया थे। हम सब बस जरिया हैं। इंसान अपनी अकल लगाता है, योजना बनाता है, भागता है, पर वो भूल जाता है कि होनी के अपने नक्शे होते हैं। तुम उसे बचाने के लिए भागे और वही भागना उसकी मौत का कारण बन गया। अगर तुम उसे न ले जाते तो शायद वो यहीं रहता और बच जाता, क्योंकि मौत तो वहां इंतजार कर रही थी जहां तुम उसे लेकर गए। दोस्तों, दिल भारी हो गया ना? मेरा भी हुआ था जब मैंने ये कहानी पहली बार महसूस की थी। अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ एक तोते की है, तो आप गलत हैं। ये कहानी आपकी है, मेरी है,
हम अपनी पूरी जिंदगी सिक्योरिटी ढूंढने में लगा देते हैं, बैंक बैलेंस, इंश्योरेंस, बड़े लोगों से जान पहचान। हमें लगता है हम कंट्रोल में हैं, पर क्या हम सच में कंट्रोल में हैं? अगर आपको भी लगता है कि हम जिंदगी की प्लानिंग करते रह जाते हैं और जिंदगी हमारे साथ अपना खेल खेल जाती है, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो लाइक बटन दबा दो, क्योंकि यहाँ हम झूठ नहीं बोलते, यहाँ हम आईना दिखाते हैं। जुड़ जाओ इस परिवार से ताकि हम इस सफर में अकेले न पड़े। गरुड़ खामोश खड़े थे। उनकी समझ, उनका अहंकार, उनकी रफ्तार सब धरा का धरा रह गया। यमराज ने जाते जाते एक आखिरी बात कही, और ये बात आप आज अपने दिल पर लिख लीजिए। गरुड़, कर्म से बड़ा कोई विमान नहीं होता। जब तक इंसान के कर्म उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसे काल भी नहीं छू सकता। और जब कर्म का हिसाब सामने आता है, तो भगवान का वाहन भी उसे उसी जगह छोड़ आता है जहां उसका अंत लिखा होता है। शाम ढल चुकी थी। जंगल फिर से शांत हो गया था। बरगद की वो डाल अब खाली थी। हवा वैसे ही चल रही थी। सब कुछ वैसा ही था। बस एक वहम टूट चुका था कि हम भाग सकते हैं। हम नहीं भाग सकते दोस्तों। समस्याओं से भागना समस्याओं की तरफ भागना ही होता है। जिस रिश्ते से आप भाग रहे हैं, जिस सच से आप मुंह मोड़ रहे हैं, जिस जिम्मेदारी से आप डर रहे हैं, वो 7 समंदर पार भी आपका इंतजार कर रही है। तो करना क्या है? रुकना है, डर का सामना करना है। अगर चिरंजीव उस दिन भागा नहीं होता, अगर वो वहीं रुककर यमराज से पूछ लेता या बस अपनी जगह डटा रहता, तो शायद कहानी कुछ और होती। भागो मत, खड़े रहो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे वो जीत हो या सीख। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पल आया है जब आपने किसी मुसीबत से भागने की कोशिश की और वो मुसीबत दूसरे रास्ते से आपके सामने आ खड़ी हुई है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या भागना सही है या सामना करना? अपनी कहानी नीचे लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा।